सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, बड़ी अपडेट्स के साथ। भारतीय सेना ने ट्वीट किया एक वीडियो। आतंकी लॉन्च पैड तबाह करने का ये वीडियो जारी हुआ है। पाकिस्तान पर कार्रवाई करते हुए आतंकी लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए हैं। भारतीय सेना अपने शौर्य का एग्जाम्पल लगातार दे रही है। न वो सिर्फ देशवासियों को बचा रही है, बल्कि वो हर साजिश को नाकाम कर रही है। और तो और सोशल मीडिया पर भी पैनिक क्रिएट ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए स्पेसिफिक जानकारियां और तो और जेन्युइन वीडियोस भी जो है वो जारी कर रही है। क्योंकि पाकिस्तान ने, ये जानिए, ऑपरेशन सिंदूर से एक दिन पहले ही अपने जो कि वहां ट्विटर बैन था उसे ओपन कर दिया था और फिर कुछ ऐसे हैंडल्स एक्टिव कर दिए गए थे ताकि भारत में मिस इंफॉर्मेशन को बढ़ाया जा सके। लेकिन इस पर भी भारतीय सेना करारा प्रहार कर रही है। वीडियो आप देखिएगा सबसे पहले। इसी बीच बड़ी खबर आपको एक और बता देते हैं। तीनों सेना प्रमुख पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अभी आपने सुना इंडियन आर्मी की तरफ से जो हमने वीडियो दिखाया आपको, सुनाया आपको, जिसमें एक लाइन थी, कदम कदम बढ़ाए जा। वो जो बीट है उस सॉन्ग की, देशभक्ति जो गीत है उसकी, उसी बीट को उठाया गया था। और ये जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी यही संदेश दे रही है, क्योंकि हम सब मिलकर ही इस घड़ी में एक साथ इस भारत देश को महफूज रख पाएंगे। सीडीएस का हम जिक्र करें या फिर हम तीनों सेना प्रमुखों का जिक्र करें, प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं अनिल चौहान सीडीएस जो है वो भी इस मीटिंग में। स्वाति हमारे साथ लगातार हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। स्वाति, अपडेट दीजिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त तीनों सेना प्रमुख पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद है, सीडीएस भी मौजूद है और उच्च स्तरीय बैठक इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है। और सुबह आपने देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक की और उस बैठक में सीडीएस भी मौजूद थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी जानकारी, एक एक जानकारी दी जाएगी और इससे पहले रक्षा मंत्री को जानकारी दी गई। और अब जो बैठक, उच्च स्तरीय बैठक प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त चल रही है, उसमें तीनों सेना प्रमुख मौजूद है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद है, सीडीएस भी मौजूद है। कल जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से हरकत की गई, जो हवाई हमले किए गए, जिस हथियारों का इस्तेमाल किया गया, आम लोगों को टारगेट किया गया, उसकी पूरी जानकारी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जाएगी। और आगे किस तरह से तैयार रहना है उसको लेकर जो है बैठक में चर्चा होगी। क्योंकि आप देख रही हैं कि पूरे विश्व की नजर इस वक्त भारत और पाकिस्तान पर टिकी हुई है और लगातार अमेरिका की बात करें हम या फिर और भी देशों की बात करते हैं तो पाकिस्तान से भी बातचीत की जा रही है और भारत से भी बातचीत की जा रही है। और ये भी अमेरिका ने जब बातचीत की तो उस दौरान आपने देखा कि पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि भारत अगर हमला नहीं करता है, भारत रोकता है तो हम पीछे हटेंगे। जबकि हम सब देख रहे हैं और पूरा विश्व इस वक्त देख रहा है कि भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है। जो पाकिस्तान की ओर से हरकत की जा रही है उसका जवाब
दे रहा है शुरुआती दिनों से अब तक देखिए, क्योंकि आतंकियों ने आम लोगों को टारगेट किया, भारत ने आतंकी ठिकानों पर टारगेट किया, भारत ने आम नागरिकों पर टारगेट नहीं किया और ना ही सैन्य ठिकानों पर भारत ने टारगेट किया। उसके बावजूद भी पाकिस्तान की ओर से लगातार झूठ, अफवाहें फैलाई जा रही है और इन सब के बीच जो कायराना हरकत पाकिस्तान कर रहा है, इसी को लेकर जो है उच्च स्तरीय बैठक इस वक्त चल रही है। और ब्रीफिंग जब सुबह की गई उसमें भी कहा गया कि गैर जिम्मेदाराना हरकत पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है, उकसावे का हरकत पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है और जो पूरी तरह से कल जम्मू कश्मीर की बात करें, पंजाब की बात करते हैं, बिल्कुल स्वाति, एक और जानकारी है, जैसे आपने इस हाई प्रोफाइल मीटिंग का जिक्र किया, वो जो लगातार चल भी रही है। दूसरी बात यह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है उनकी यूएसए में भी बात हुई है। वो लगातार देखिए, क्योंकि आपने दूसरे मुल्कों का जिक्र किया तो ये जयशंकर भी बताते हैं कि जो भारत की कार्रवाई है वो, और ये जवाबी कार्रवाई जो है वो भी जिम्मेदारी वाली है। तो जिम्मेदारी के साथ भारत जो है आत्मरक्षा करता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, संयम तरीके से भारत की अगर जवाबी कार्रवाई को हम देखें तो संयम तरीके से भारत जो है जवाब पाकिस्तान को दे रहा है। और जिस तरह से पाकिस्तान लगातार, देखिए आप तस्वीरें, तो 8 बजने के बाद ही जो हरकतें शुरू होती हैं उसका जवाब भारत की ओर से दिया जाता है। और भारत लगातार, हम लोग बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं कि आम लोगों को टारगेट नहीं कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान भारत के आम लोगों को टारगेट कर रहा है। ये भी समझना होगा कि भारत ने इसकी शुरुआत नहीं की, शुरुआत पाकिस्तान द्वारा की गई। जो आतंकी हमला हुआ, पाकिस्तान ने इसकी शुरुआत की। जिस तरह से पहलगाम में आम लोगों को टारगेट किया गया, इसकी शुरुआत पाकिस्तान द्वारा की गई, उसका जवाब भारत ने दिया है। भारत ने शुरुआत नहीं किया और यही वजह है कि जो विदेश मंत्री अमेरिका की है उनके द्वारा जब बातचीत की गई तो भारत के विदेश मंत्री ने ये तमाम बातें कही हैं। और शुरू से अब तक आप देखिए तो जानकारी दी जा रही है अमेरिका को भी, और अमेरिका ने पाकिस्तान में भी बातचीत की और पाकिस्तान जो है लगातार ये कह रहा है कि भारत अगर पीछे हटेगा तो पाकिस्तान जो है वो कम करने के लिए तैयार है, संयम बरतने के लिए तैयार है। लेकिन अभी भी ये झूठी बातें लगातार की जा रही है। और ब्रीफिंग को भी आप देखिए तो जिस तरह से भारत के एयरबेस को लेकर झूठी अफवाहें फैलाई गई, लगातार झूठे बयानबाजी की जा रही है, सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारियां दी जा रही हैं, अफवाह फैलाई जा रही हैं, तो इससे सावधानी और स्वाति बातचीत करेंगे। रोहित देव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अच्छे से समझते हैं, सिचुएशन को, और संदीप भी हमारे साथ है, संदीप से भी बातचीत करेंगे। रोहित जी, सेना का वीडियो जो है वो भी आपने देखा होगा, देशभक्ति से ओतप्रोत और एक स्ट्रॉन्ग पेट्रियाटिक जो होती है वो वाली भावना के साथ हौसला अफजाई, हर मोर्चे पर भारतीय सेना तैयार है। हाई लेवल मीटिंग भी चल रही है, प्रेजेंट सिचुएशन का एनालिसिस कीजिएगा सर एक बार। जी, मैं आपके लिए एनालिसिस 2 में करता हूं भाग में। एक है मिलिट्री एंड अपना इंटरनल जो है। हाँ, इंटरनल ये है कि पाकिस्तान ने हमारे को एक रीजन दिया उनके टेररिस्ट कैंप पे अटैक करने का। जब हमने टेररिस्ट कैंप पे अटैक किया तो हमने 3 हेडक्वार्टर्स पे भी अटैक किया जो पाकिस्तान के अंदर है, जो पीएक्यू में नहीं है, रावलपिंडी, आपका सियालकोट और मुरीद के। हमारा ये मानना है कि जब पाकिस्तानी जब सेना मोबिलाइज करती है और जब इनके ये टेररिस्ट हेडक्वार्टर जो हैं इनके अंदर सेना भी होती है, जिस प्रकार से हमने एंटिसिपेट किया था। दूसरा है कि जो अभी का माहौल बना उसके बाद उन्होंने हमारे रिहायशी इलाकों पे अटैक किया ड्रोन से और अपने इनडायरेक्ट आर्टिलरी से। हमने उसका जवाब दिया उनको, जहां से ये एमिनेट हो रहे थे ये फायरिंग सिस्टम्स, उनको ब्रेक करके, उनके एडी को ब्रेक करके। उसके बाद इन्होंने हमला किया है अभी हमारे सैन्य ठिकानों पे, एयर बेसिस पे, और एक मिसाइल फायर की इन्होंने जो कि सिरसा में गिराई गई है। उसका रुख दिल्ली की तरफ था या कहां था, बट रुख का जो अलाइनमेंट है वो सेम था। दिल्ली को लेकर जानकारी आ रही है सर, दे टारगेटेड दिल्ली स्पेशली। इतना होने के बाद हाँ, अभी जो रीजन है वो हमारे पास है, इन पे हम किस तरह से कार्रवाई करेंगे। अभी जो इनिशिएटिव है वो अब चेंज हो गया, इनिशिएटिव पाकिस्तान से निकलकर अब भारत के हाथ में। भारत ने ये देखना है कि हम इस इनिशिएटिव का क्या करेंगे। तो क्या कर सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है कि आप पाकिस्तान का इकोनॉमिक ब्लॉकेड अगर करना है तो अरेबियन सी में जो हमारे युद्ध पोत खड़े हैं, जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर का ग्रुप खड़ा है, उसको यूज करते हुए आप प्रॉपर्ली कराची पोर्ट पे इन्वेस्ट करें। जब आप वो कार्रवाई करेंगे तो पाकिस्तान की कमर 2 दिन में 3 दिन में टूट जाएगी। कोई भी वहां पे तेल का भंडारा ले जाते हुए या जो भी इनके शिप्स हैं, इन सबको आप रोक दीजिए।
ये एक तरीका है पाकिस्तान को अभी ठीक करने का। दूसरा है जो अटैक्स हमारे होने हैं इनके एयर बेसिस पे, एडी एसेट्स पे, इनके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, इनके कमांड कंट्रोल सेंटर के ऊपर, इनके फ्यूल एम्युनिशन के डेपो के ऊपर, और इसके अलावा हमारे पास क्षमता है किसी भी तरह से कि इनकी जो लीडरशिप है उसको कैसे नॉकडाउन करवाना है इंटरनली, वो क्षमता भी हमारे पास अभी पिछले 2-3 साल में काफी हो गई है, उसका भी यूज करना चाहिए। चौथा है कि हमको ये बलूचिस्तान और जो अफगानिस्तान का एरिया है वहां पर जो कार्रवाई हो सकती है उसको भी इनिशिएट करवा के पाकिस्तान की जो पूरी सैन्य शक्ति है उसको 3-4 भागों में बांट देना है, कि जो उनकी मोबिलाइजेशन का जो उन्होंने रुख अभी शुरू किया है आज सुबह से, उस पे डिले आए, उनके उड़ा लूप में घुस गए। उड़ा लूप का मतलब हुआ कि ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड एंड एक्ट, उसको हमने अभी लीड करना शुरू करना है। सो आफ्टर यू सीज द इनिशिएटिव यू हैव टू मेंटेन योर सुपरमेसी इन द डेवलप साइकिल एंड टेक एक्शन एंड मेक पाकिस्तान रिएक्ट। रिएक्शन देने का समय आज समाप्त है, रात का वेट नहीं करना है। मेरे हिसाब से कुछ चीजें अभी शुरू हो गई हैं और कुछ शाम तक होंगी। पाकिस्तान हैज आस्क्ड फॉर इट, लेट्स गिव इट टू देम विदाउट क्रॉसिंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, आईबी, एंड हिटिंग देयर सिविलियन टारगेट्स। लेट्स मेंटेन दिस सिविलाइज्ड नॉर्म्स एंड डू व्हाटएवर इज नेसेसरी। तो ये सब समझ गए होंगे आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक बात है। ठीक एलसी सेक्टर, सियालकोट, शकरगढ़ सेक्टर, उसके ऑप्शंस जो नीचे आते हों, और रामियार खान तक हमारी फौजें एक अलर्ट रुख पर हैं। खाली इतना गुजारिश करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कुछ मोबिलाइजेशन आपके प्रांत से भी होगी, आप कृपा करके उसका जो व्याख्या है वो टेलीविजन पे ना करें, और आम नागरिक को और अवेयरनेस बढ़ाएं कि किस तरह से उन्होंने शरण लेनी है अपनी जान और अपने माल का सुरक्षित रखने के लिए। तो ये एक मीडिया का रोल है। लास्ट जो मीडिया का रोल है, 2 टाइप के वॉरफेयर चल रहे हैं, एक आपका आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर है, एक आपका परसेप्शन वॉरफेयर है। मीडिया हैज टू स्टेप अप इन बोथ एंड सपोर्ट बोथ। तो अगर आप वहां का रुख करना चाहेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे देश के आगे की मुहिम के लिए। जहां तक अमेरिका का सवाल है जो कि जियोपॉलिटिकल है, नहीं इसकी व्याख्या भी कर देता हूं क्योंकि मेरे को भी कहीं और जाना पड़ सकता है। प्लीज बोलिएगा। जियोपॉलिटिकली एक डिवाइड क्रिएट किया जा रहा है कि पहले बड़ा अच्छा बोला ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, अब वो दोनों पे दबाव डाल रहे हैं डिस्क्रिप्शन का। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कोई दबाव नहीं है। 2 बच्चे होते हैं घर में, एक नालायक एक लायक। नालायक को फोन करके बोला जा रहा है कि वो नालायक ना रहे, लायक को बोला जा रहा है कि थोड़ा ठीक ठाक से इनको रखना। बट नालायक को यह बोल दिया गया है कल रात को कि इसके अलावा आपने कुछ किया, आज भी सुबह फोन कॉल गया है, हम आपको ना कोई पैसे ना कोई आपको हम वेपन्स देंगे। जहां तक आईएमएफ की टिप्पणी हो रही है, ये भी बता देता हूं कि आईएमएफ जो है यूएस प्रीवियस डीप स्टेट का एक अंग था। तो डीप स्टेट ट्रंप को अगर गिराना चाहता है तो आईएमएफ का लोन आना बिल्कुल ही जरूरी था कि वो लोन दिया जाएगा। उसको आप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की वीकनेस ना देखें। अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन खुद पैसे नहीं दे, खुद वेपन ना दे और नेटो को आगाह करते हुए कुछ भी पाकिस्तान में ना आने दे, तुर्की के भी कान खींचे गए हैं चुपचाप। तो मैं समझता हूं कि ये हमारी जियोपॉलिटिकल ट्रस्ट डेवलपमेंट जो है अमेरिका के साथ वो बढ़ रही है। कृपया अपने परसेप्शन बैटल में उसको डाउन प्ले ना करें। कृपया उसकी ना उसमें कोई कमियां और क्षतियां ना करें कि किसी और तरीके का वो रुख ले ले। तो एक ये तरीके का आपका और मेरा भी दोनों का व्यवहार होना चाहिए एज अ वेटरन एंड अ मीडिया, दैट वी सपोर्ट आवर जियोपॉलिटिकल स्टैंड विद फ्रेंडली कंट्रीज एंड हु आर ट्राइंग टू डेवलप मोर ट्रस्ट इन दिस आवर ऑफ नीड। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। और आपने जो बात कही मैं उस बात को जरूर एक लाइन में आगे बढ़ाऊंगी। आपने मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिक्र किया और वो बोलना चाह रही थी। हाँ प्लीज आपने समय निकाला, शुक्रिया। और जो स्पेक्यूलेशंस किए जा रहे हैं कि एक तो सेना अपने तरीके से जवाब दे रही है, सरकार कार्रवाई करे, दूसरा ये हो रहा है कि किसी तरह से जो है पैनिक क्रिएट ना हो, मिस इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर ना बढ़ाई जाए और किसी भी तरह से लोगों में पैनिक ना आए। एक बात को बहुत सेंसिटिव तरीके से समझना होगा और बीइंग अ वेरी रिस्पॉन्सिबल न्यूज चैनल, एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते हमारी एक बहुत मोरल जिम्मेदारी है कि हम बेशक स्टूडियो में बैठे हों, हमारी टीम हो या लोग हों, लेकिन जो बॉर्डर पास के लोग हैं उनकी दहशत को भी समझना होगा और वो भी हमें देख सुन रहे हैं और उन पर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि हम क्या कह रहे हैं। तो ये जो बात आपने कही, मैंने स्पेशली इस पर बात रखी ताकि हम हमारी जिम्मेदारी के बारे में जागरूक है, इस बारे में भी बात करें। संदीप भी हमारे साथ हैं, एक मेहमान और जुड़ गया, आरपी सिंह जी हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, रोहित जी ने 2 बातें रखी हैं, मैं एक से पहले आपसे सवाल लेती हूं। टर्की का जिक्र हुआ, आज मैंने जितने अखबार पलटे हैं स्पेशली टर्की के बारे में इंफॉर्मेशन रही है कि पाकिस्तान को वेपन सप्लाई करने में टर्की नंबर 2 है। और आपको लगता है कि अब कोई तब्दीली अब आएगी टर्की के बिहेवियर में, और अगर वो बैक स्टेज से सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को तो इसका क्या मीनिंग समझा जाए?
ठीक, हम बात करने की कोशिश करेंगे, शायद जो है आवाज नहीं पहुंच पाई है। संदीप, ताजा अपडेट्स। सेना ने वीडियो जारी किया, शौर्य की गाथा हम देख रहे हैं, लोगों को एकजुट करने की कोशिश हो रही है, जल्दी से बताइएगा क्या ताजा अपडेट्स हैं। देखिए जीनत, स्वाभाविक सी बात है कि सेना का वीडियो जारी करने का पीछे जो देखिए उद्देश्य और उसी के साथ साथ देखिए सेना की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है वो यही है कि लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बॉर्डर पर जो है सेना के जवान मौजूद हैं और लगातार वो हर स्थिति से देखिए निपटने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ी देखिए मुझे लगता है इस समय की अपडेट यही है कि तीनों सेना के प्रमुख जो हैं पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देखिए बैठक करने जा रहे हैं। अब बैठक के बाद देखिए आगे की रणनीति तय की जाएगी। एक पूरा देखिए जो है मुझे लगता है कि रोड मैप तैयार किया जाएगा। पाकिस्तान की तरह तो भारत तो है नहीं कि कुछ भी कर दे, कोई टेक्निक नहीं, कोई नियम नहीं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, लेकिन भारत को देखिए सभी चीजों का ध्यान रखना है। भारत को अपने नागरिक का भी ध्यान रखना है, भारत को पाकिस्तान के भी सिविलियन का भी ध्यान रखना है। अगर ऐसा होता तो भारत अब तक ना जाने जो है वो कितनी तबाही पाकिस्तान में मचा होता। जिस तरीके से पाकिस्तान जो हमारे यहाँ के तमाम मासूमों को या फिर ऐसी मुझे कहा जा सकता है कि सिचुएशन लोकेशन को जो है वो अपना निशाना बनाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि बिलख रहा है। देखिए उसकी ये कहा जा सकता है कि गर्दन के ऊपर जो है वो भारत ने पैर रख दिया है, इसलिए वो मुझे लगता है कि अनाप शनाप बयानबाजी भी कर रहा है और अनाप शनाप कायरों की तरह जो है वो मुझे लगता है हरकतें कर रहा है। लेकिन देखिए स्थिति जो है मुझे लगता है कि अभी जो फिलहाल है संतुलित है। सेनाओं ने देखिए जो है वो पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखिए बात करी जाए, अपडेट लेना कि अब किस तरीके की कार्रवाई चल रही, इसका बहुत ज़्यादा रिएक्शन, मतलब युद्ध तो हो रहा है लेकिन युद्ध में भारत का तो कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, कहीं भारत के लोगों को तो बहुत ज़्यादा चोट नहीं पहुँच रही या फिर नुकसान नहीं। तो देखिए एक जो कुशल नेता होता है, एक जो लीडर होता है, वो यही होता है कि अगर युद्ध भी हो रहा है तो हमारे लोगों को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, ऐसी एक रणनीति तैयार करनी चाहिए। और मुझे देखिए ये लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बेहतर तरीके से सेना प्रमुखों से सारा अपडेट लेंगे और उसके बाद देखिए ये कहा जा सकता है कि अब देखिए शुरुआत तो जो है वो पाकिस्तान ने करी है, लेकिन इसको खत्म जो है वो भारत करेगा और भारत दिखा देगा कि तुमने पहलगाम में किस तरीके से पीछे से हमला करके धर्म पूछ कर हमको मारा था, लेकिन हम तुमको पाकिस्तान के अंदर घुस कर मारेंगे और हम तुमको दिखाने का काम करेंगे कि 140 करोड़ भारतीयों की ताकत क्या होती है, सेना का पराक्रम क्या होता है, शौर्य क्या होता है और लीडरशिप क्या होती है। जिस तरीके से आज आप देखिए कि सेना के तीनों प्रमुखों की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें, रक्षा मंत्री की बात करें, गृह मंत्री की बात करें, तमाम लोग आज सो नहीं रहे हैं, आपने देखा। और उसी के साथ साथ मैं बयानबाजी को लेकर भी कहता हूं, बयानबाजी सिर्फ वही सच मानी जाए जो सेना की तरफ से आ रही है। आपने देखा सुबह विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने इस बात को बताया, सोफिया कुरैशी ने इस बात को बताया कि पाकिस्तान की अफवाहें हैं, किसी तरीके का भारत को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंच रहा है, ना S-400 का कोई नुकसान हुआ, ना भारत के एयरबेस का कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि भारत ने पाकिस्तान को नष्ट करने का काम किया है। और आप समझिए पाकिस्तान जो है वो चाहे टर्की की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, आज घुटनों पर आ चुका है और जल्द ही वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान का नामो निशान जो है वो मिटा दिया जाएगा। इजी नहीं होगी। आरपी सिंह जी हैं हमारे साथ। मिस्टर सिंह, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, जो मेरा पहले सवाल था आपसे, टर्की के बारे में थोड़ी सी बात जरूरी हो जाती है। सर, कल भी जब प्रेस ब्रीफिंग हुई थी MEA की तरफ से, तो ये जिक्र हुआ कि 300 से 400 ड्रोन जो हैं वो टर्की ने दिया और स्पेशली जो लेह के ऊपर का हिस्सा है क्रीक, 36 जगहों पर भारत की वायु सीमा में घुसने की कोशिश की गई। टर्की किस तरह से बिहेव कर रहा है, जब पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जब हम देख रहे हैं बाकी मुल्कों का, वो भारत के साथ खड़ा है, स्पेशली टेररिज्म के अगेंस्ट में? सर, एक एनालिसिस इस पे कीजिएगा प्लीज। देखिए, ये तो बड़ा क्लियर हो गया है कि कौन कौन से देश उनके साथ हैं। चाइना और टर्की मेनली उनके साथ हैं। बाकी जो देश हैं अभी तक ओपनली किसी के सपोर्ट में नहीं आए हैं। कुछ देश जरूर हैं जो कि हो सकता है अगर युद्ध की जो स्थिति आए तो वो उनके सामने आए और रोकने की कोशिश करें। बाकी अभी मैंने सुना है कि USA के मिनिस्टर भी उनसे बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया के मिनिस्टर आए थे, वापस चले गए हैं। तो जो कुछ भी बातें हो रही हैं उनसे ये हो रही है कि भाई युद्ध की स्थिति ना आए और किसी हालत में आने से पहले ये ट्रिगर। अभी जो है, जो टर्की ने उनको ड्रोन दिया था उसका जरूर उन्होंने जो खेप आई थी और कुछ खेप उनके पास पड़ी हुई है, 400 ड्रोन उन्होंने इस्तेमाल किया था और उसका कोई खास असर भारत के ऊपर हुआ नहीं, बल्कि उनको गिरा भी दिया गया।
बाकी 2 ड्रोन हैं उनके पास चाइना के हैं, उनके खुद के या कैसे भी, और हाफ ट्रेन्ड है। अभी जो कुछ लॉन्ग रेंजेस की उन्होंने श्रीनगर और कुछ एयरबेस आपके फिरोजपुर के आगे भी या पोखरण तक भी भेजे हैं, लेकिन इसका परिणाम उनको भुगतना कुछ हैवी स्केल से करना पड़ा है, क्योंकि जितने भी आपके स्ट्रेटेजिक एयर बेसेज हैं उसके ऊपर इंडिया ने स्ट्राइक किया है, जो कि इनको काफी बुरी तरह से क्रिपल कर दिया है। और बेसिकली एक तरह से समझ लीजिए हवाई सुप्रीमेसी लाने के लिए धीरे धीरे जो इंडिया आगे बढ़ रही है और ग्रेजुअली जो है एक स्थिति में आ जाएगी, जबकि पाकिस्तान के सभी एयरबेस जो हैं एक तरह से क्रिपल्ड हो जाएंगे, उनके एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो जाएंगे और एक तरह से वहां से उनके जो एयरक्राफ्ट या रडार और आपके जो मिसाइल्स हैं वहां से लॉन्च नहीं होने पाएंगे। अगर हो भी गए तो वो जो है बीच में ही खत्म कर दिए जाएंगे। दैट इज वन थिंग जो कि मतलब कि एक तरह से भारत का प्लान है। भारत का प्लान ये है कि जिस तरह से बॉक्सिंग रिंग के अंदर फर्स्ट 2 राउंड, अगर 3 राउंड का गेम है तो 2 राउंड के अंदर जो अपोनेंट है उसको वीक कर दो, कमजोर कर दो, उसको थका दो। तो हमारा भी यही मेरे ख्याल से लग रहा है कि इनके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जो कि एयर सुप्रीमेसी के लिए हैं उसको धीरे धीरे खत्म कर रही है। इनके पास जो मोबिलाइजेशन का जो स्कीम है, ऑलरेडी बलूचिस्तान से इन्होंने एक कोर को मूव कर दिया है। बलूचिस्तान ऑलरेडी ट्रबल में है, अब जो है बलूचिस्तान के तरफ से भी प्रेशर पड़ रहा है। दूसरी बात यह कि इनके आरटी के गन के जो फायरिंग चल रही है एलसी के ऊपर या एलओसी के ऊपर या आईबी के ऊपर, उसके अम्युनिशन खत्म हो रहे हैं। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि इनके पास जो रसद है, अम्युनिशन हैं, इनके पास पेट्रोल जो है वो धीरे धीरे इस हालत में आ जाएगी कि इनके पास किसी भी लंबे वॉर को सस्टेन करने की हालात नहीं है। भारत एक पीसफुल राष्ट्र है और किसी हालत में लड़ाई के लिए नहीं जाना चाहता है, लेकिन अगर वो हमारे ऊपर अगर उनकी बड़ी ताकतें यानी कि बड़ी वेपन सिस्टम या इक्विपमेंट्स यानी एयरक्राफ्ट, टैंक्स या इन्फेंट्री अटैक अक्रॉस आईबी आएगी तो भारत उसको छोड़ेगा नहीं। ठीक बात। ये आपने लास्ट में आपने बहुत अच्छी बात कह दी कि भारत छोड़ेगा नहीं, और ये सिचुएशन आ गई है क्योंकि हम 4था दिन है आज ऑपरेशन सिंदूर का, और पेशेंस लेवल जो है यहीं से हम देख भी पा रहे हैं कि, और हमारी प्रेस ब्रीफिंग जब हो रही है एमईए की तो नपी तुली है और कहीं पर भी प्रोवोकिंग नहीं है। न सिर्फ वो वर्ल्ड को एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं, देशवासियों को भी जो है मोटिवेट कर रहे हैं। स्वाति हमारे साथ है। स्वाति, ताज़ा अपडेट्स मीटिंग को लेकर क्या अपडेट्स हैं? देखिए, इस बैठक में एनएसए भी मौजूद है। इससे पहले हम लोग जिक्र कर रहे थे कि तीनों सेना प्रमुख, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस और अब एनएसए भी पहुंचे हुए हैं और उच्च स्तरीय बैठक इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है। और सबसे पहले जो पूरी जानकारी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा रही है और इसमें एनएसए, सीडीएस, रक्षा मंत्री खुद इसमें मौजूद है, तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद है। और सुबह भी बैठक हुई थी, कल भी आपने देखा था कि दिन भर प्रधानमंत्री आवास पर बैठक कल चली थी जिसमें तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद थे और एनएसए की बात करें तो वो भी मौजूद थे। लगातार प्रधानमंत्री आवास पर उच्च स्तरीय बैठक चल रही है इस वक्त, आगे को लेकर चर्चा की जा रही है और देखना होगा आज शाम, क्योंकि अंधेरा होते ही जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की जाती है एलओसी पर, खास तौर पर बात करें हम, या फिर हवाई हमले किए जाते हैं, तो ये देखना होगा क्योंकि उसके बाद भारत की ओर से जवाब दिया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक एक डिटेल्स जो है वो दी जा रही है। और खुद लगातार रक्षा मंत्री तीनों सेना प्रमुखों के साथ संपर्क में है। सुबह बड़ी बैठक की गई थी, बैठक में तमाम चीजों को लेकर चर्चा की गई थी और इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक चल रही है। ठीक, सीरियस भी है इस बैठक में, आपने जिक्र किया। संदीप, ताजा अपडेट जल्दी से दीजिएगा। यूपी भी तैयार है एक तरह से, स्पेशली देखिए स्वाभाविक, देखिए बिल्कुल ठीक कहा। देखिए अब जो है मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई है अपने अंजाम तक देखिए पहुंचने वाली है, क्योंकि आज देखिए 4था दिन है, लगातार जो तनाव की स्थिति बनी हुई है। तमाम लोग अगर बात करी जाए, चाहे लखनऊ में रहने वाले हो या फिर पूरे प्रदेश या पूरे भारत में रहने वाले लोग हों, देखिए वो भी ये चाहते हैं कि आखिर ये लड़ाई जो है कब खत्म होगी और कब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब जो है वो अंतिम पायदान तक पहुंचाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज देखिए जो दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ में
तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा मंत्री की जो देखिए एक बैठक हो रही है, वो जरूर एक इसमें बड़ी रणनीति तय की जाएगी कि अब आगे जो है वो पाकिस्तान के साथ किस तरीके से पेश आना है। क्योंकि देखिए भारत तो पीछे हटेगा नहीं, चाहे अमेरिका साथ दे, चाहे कोई भी साथ दे या दे ना दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत एक मजबूत देश और अपनी ताकत का एहसास कराने का वो काम करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और आरपी सिंह जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बातचीत की। अपडेट्स हम लगातार अपने दर्शकों को देते रहेंगे। 8 पाकिस्तान के ठिकानों को भारत ने तबाह किया है। आगे बढ़ेंगे। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के साथ तनाव पर लगातार चौथे दिन भी प्रेस ब्रीफिंग की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पाकिस्तान की करतूतों के बारे में बताया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान की हरकतों को उकसावने वाली और उग्र कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ का प्रयास किया गया, जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। पाकिस्तान ने रात को सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की। भारतीय सेना ने इन हमलों को नाकाम कर दिया। विंग कमांडर व्योमिका सिंह कहती हैं कि पाकिस्तान ने दुर्भावनापूर्ण गलत सूचना अभियान चलाने का प्रयास किया। सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपों को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। Pakistan has also attempted to execute a continued malicious misinformation campaign with claims of destruction of Indian S-400 system at Adampur, destruction of airfields at Suratgarh and Sirsa, BrahMos base at Nagrota, RT gun positions at Derangyari and Chandigarh forward ammunition depot, with heavy damages to other military stations being propagated on social media. India unequivocally rejects these false narratives being spread by Pakistan. चलिए अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। बहुत छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं में जाइए। और एक बड़ी खबर आ गई है, वो आपको बता देते हैं बुलंदशहर से। नौकरी का झांसा देकर गिरजा नोएडा